अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यह है कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़े अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया है एज ए इदारा। वो कौन सी चीज़ें उसके ऊपर बात करेंगे, साथ एक दो और न्यूज़ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के पाँव के नीचे से, या फिर यूँ कह लें कि इमरान के पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो खींच ली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं फैसल वाडा का मामला है कि फैसल वाडा ने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम के अंदर एक अहम इंकशाफ किया। उन अक्सर फैसल वाडा जब सामने आते हैं तो दबंग किस्म के जो है ना वो ऐलानात भी करते हैं, इंकशाफात भी सामने लाते हैं। जैसे उन्होंने इमरान के लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च भी कहा था। फिर जो अरशद शरीफ का कत्ल था उसके वाले से भी उन्होंने कुछ जो है वो इंकशाफात किए थे, जो बाद में जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। और जैसे कहा गया था उन्हें जो है वो शॉर्ट रेंज से गाड़ी की पिछली सीट से फायर किया गया है। तो ये जो जितना भी मामला है सारा जो है वो फेक इनकाउंटर किया गया है। तो वो भी सारी चीज़ें जो है वो सच साबित हुई। गुज़िश्ता रात सलीम साफ़ी के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि आज़म स्वाति की जो वीडियो वायरल हुई थी, जो आज़म स्वाति की वीडियो का मामला है वो टोटल का टोटल आज़म स्वाति का खुद साख्ता है। वो आज़म स्वाति ने खुद वीडियो बनवाई है। यकीन करें नाज़रीन, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जिसके ऊपर आज़म स्वाति ने ये कहा था कि मेरी बेटी ने वो वीडियो देखी और फिर बेटी ने मुझे कहा कि पापा ये आपकी वीडियो ओरिजिनल है, ये आप ही हैं वीडियो के अंदर, मामा पापा आप दोनों ही हैं। मतलब देखें किस किस्म की वो घटिया हरकत है। अगर उन्होंने खुद आज़म स्वाति ने ऐसी वीडियो बनाई है, फिर मीडिया के ऊपर आके उस वीडियो को उछाला, फिर उसके ऊपर रोई भी, फिर एहतजाज भी किया, और फिर जब एविडेंस उनसे मांगे गए तो उससे वहाँ से जो वो भाग के वहाँ पर वो नहीं गए। यानी कि जो चेयरमैन सेनेट ने एक कमेटी बनाई थी जो सेनेट के अरकान के ऊपर मुश्तमिल थी, जिन्होंने तहकीकात करनी थी, लेकिन वहाँ पर इन्होंने कोई एविडेंस वगैरह कोई चीज़ें जो है वो नहीं थी या खुद भी वो पेश नहीं हुए। अब जो फैसल वाडा का जो मौक़िफ़ है कि ये इन्होंने वीडियो ख़ुद बनाई है और ये बना के जो इमरान जो है ना वो इतने मैच्योर नहीं है, ये समझदार नहीं है, वो बातों में आ जाते हैं, तो उन्हें ये मतलब करने के लिए कि ये देखें मेरे ख़िलाफ़ इदारे क्या कर रहे हैं, आप जो है वो जो आर्मी चीफ़ हैं वो किस हद तक जो है वो पहुँच चुके हैं। मतलब डायरेक्टली एक किस्म का इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये एक इदारे के ऊपर हमला था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, फिर पब्लिक की। तहरीक इंसाफ ने इसके हवाले से बड़ी क्रिटिसिज्म किया है ट्विटर के ऊपर, आप देखें वहाँ पर इन्होंने ट्रेंड्स वगैरह चलाए हैं, इन्होंने इदारे के खिलाफ बहुत सी ऐसी बातें की हैं। तो फिर जब वहाँ पर भी बात नहीं बनी ना, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का भी ये हवाला दिया फैसल वाडा ने कि वहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया, जो इल्ज़ामात जो है वो आज़म स्वाति लगा रहे थे। तो फिर जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर उसके बाद जाके इन्होंने ना एक कंपेन पूरी की पूरी शुरू कर दी इदारे के खिलाफ या पाक फ़ौज के खिलाफ। फिर उन्हें गालियाँ दी कि ये देखें ये ऐसे पर्सनल जो मामलात हैं उनकी भी वीडियो बनाते हैं और फिर पब्लिक करते हैं। देखें कौन सा वक्त आ रहा है। पहले तो हमने ये सुना हुआ था कि मुख्तलिफ मॉडल्स और हीरोइंस जो होती हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो अपने स्कैंडल एक्सपोज करती हैं, ख़ुद ही अपने स्कैंडल बना के उन्हें मीडिया की जीनत बनाती हैं ताकि उनकी दोबारा से पॉपुलैरिटी हो, ताकि हर ज़ुबान के ऊपर उनका नाम आ सके, हर कोई जो है वो उन्हें देख सकते हैं, टीवी न्यूज़ और चैनल्स वगैरह के ऊपर जो है वो आ सकें दोबारा से रिसालों के ऊपर। तो ये अपने ऊपर दोबारा से लोगों की नज़रें डलवाने के लिए, दोबारा से वो फेम हासिल करने के लिए वो ऐसे तो हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। लेकिन एक 74 साला बूढ़ा अगर ये काम करता है तो ये बड़ी जो है ना वो तशवीशनाक बात है, इंतहाई गलत बात है अगर उन्होंने खुद ऐसा किया है जैसा कि फैसल वाडा कहते हैं। लेकिन अक्सर जो फैसल वाडा के जो इल्ज़ामात होते हैं या फिर बयानात होते हैं तो वो अकाइद के ऊपर भी जो है वो मबनी होते हैं। अब जो अहम मामला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज़ को अपनी रिटायर से 2 रोज़ कबल एक इंटरव्यू दिया है, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्हें कुछ इंकशाफात किए। मैं वो लंबी चौड़ी जो उनकी टोटल स्पीच थी वो तो आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन शॉर्ट में 2-3 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने किए, बड़े ही अहम है और जो है वो काफ़ी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर पाक फ़ौज के जो इदारा है उसके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है, इन्होंने ये कहा कि पाक फ़ौज को गैर सियासी करने के मामला जो था उसके ऊपर एक तबका जो है वो इस चीज़ को नापसंद कर रहा है, वो बड़ा नाखुशगवारी का इजहार कर रहा है। वो तबका कौन है शायद आर्मी चीफ ने तो नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो तबका जो है वो इमरानी तबका है कि जिसको ये इदारा लाया था। और अब जब इदारा अपने आप को गैर सियासी कर रहा है, सियासत से वापस हो रहा है, तो यूँ समझ लें कि वो दृढ़ तख्ता हो गया इमरान का। यानी कि आप देख लें जैसे वो पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर छत जो है वो खड़ी होती है, तो यही कुछ सिचुएशन थी तहरीक इंसाफ की कि इमरान को हाथों के ऊपर लाया गया, यूँ कह लें कि शोल्डर्स के ऊपर, कंधों के ऊपर बिठा के लाया गया
और फिर जब इदारे ने देखा कि ये कोई काम का बंदा नहीं है, मतलब ये तो पाकिस्तान को पीछे लेके जा रहा है, आगे की बात ही नहीं है, इससे हो ही नहीं रही। ये 12 बजे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है, वो भी हेलीकॉप्टर के अंदर आता है, फिर वहाँ से जो है वो शाम 5 बजे उठ के घर को चला जाता है। इसके मामलात जो मामलात गवर्नमेंट हैं, मामलात मईशत हैं, वो सारे वो गोगियाँ देख रही हैं। तो जब गोगियाँ ये मामलात देख रही हों तो फिर ऊपर से अगर DGI SI जाके वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखें ये आपके आसपास हो क्या रहा है, कैसे जो है वो आप लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, इतनी बड़ी करप्शन हो रही है पंजाब के अंदर, तो ट्रांसपोस्टिंग के भी वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। तो इमरान खान को ये चीज़ें जो है वो बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि कोई गोगी के बारे में कह दे इमरान खान के, यूँ समझ लें कि वो सांप की पूंछ के ऊपर अगर कोई पाँव रख दे ना तो सांप उसे ज़रूर काटता है। तो ये वो बात है कि गोगी का अगर आप नाम ले लें तो समझें कि आपने इमरान खान की पूंछ के ऊपर कदम रख दिया है। फिर इमरान खान ने आपको डसना ज़रूरी है। तो फिर इमरान खान ये नहीं देखेगा कि किसने मुझे लाया था, किसने मुझे दूध पिलाया था, उसने डसना है, क्योंकि उसकी ये फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो इसके ऊपर बजाय कि वो अपने घर की सफाई करते, अपने इर्द गिर्द देखते कि हाँ भाई मेरी गवर्नमेंट के अंदर हो क्या रहा है, मदीने की रियासत के नारे तो इमरान खान साहब लगा लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते कि उनके घर के अंदर के हालात क्या हैं, कैसे गवर्नमेंट जो है कंट्रोल हो रही है, कैसे हीरे की अंगूठियां ली जा रही हैं, कैसे 450 कनाल के वो जो प्लाट लिए जा रहे हैं मलिक रियाज से। तो ये वो सारी चीज़ें थी जब इसके ऊपर बताया जाता। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के अंदर महंगाई होती, कोई MNA MP उठ के आ जाता तो इमरान खान उसे ज़बरदस्त डांट फैला देते, ओए चुप कर, ये तेरा काम नहीं है, ये आपको पता नहीं कि मैं पाकिस्तान को ठीक कर रहा हूँ, ये जो पिछले थे ना वो चोर थे, वो पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल के गए, अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। आपको समझ नहीं आ रही शायद, है ना, आपको अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा मुझसे मुलाकात नहीं करना, आप इस काबिल हो ही नहीं, आप डर गए हो अपोजिशन से। तो ये वो नारे वगैरह होते थे। हालांकि इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया इदारे ने, क्या कुछ नहीं किया गया 2018 के इलेक्शंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं, कोई इस चीज़ से जो है वो नावाकिफ़ नहीं है। लेकिन अब इमरान खान को बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि उसे हाथों के ऊपर उठाया हुआ था, उसे उठाकर जो है ना वो सेज के अंदर लाया गया था। लेकिन जब उसके काम वही थे ना, वो अब मैं कह नहीं सकता, कुछ ऐसे अल्फाज हैं, तो उसके बाद फिर वो अब दड़न तख्ता उसका हो चुका है। तो अब वो जो है ना वो बिलबिला उठे कि क्यों इदारा अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। तो ये नहीं कि आप यूँ कह लें कि न्यूट्रल से ज़्यादा इमरान को ये ख़तरा था कि जैसे ये न्यूट्रल हो रहे हैं गोया वो मेरे खिलाफ ही हो गए। जब न्यूट्रल हो गए तो उसके नीचे से वो पिलर्स खींच लिए गए, वो दड़न तख्ता हो गया। तो इमरान खान के लिए तो उसकी गवर्नमेंट सब कुछ जो है वो एकदम से कुर्सी उससे छीन गई। तो ये मामला था जिसके ऊपर जो है वो तबका नाराज़ था, वो तरीके इंसाफ का तबका है। फिर जिसने उसके बाद आर्मी चीफ को गद्दारी के कैसे लेबल लगाए। पहले आर्मी चीफ जो है ना वो एक पेज पर होते थे, सारे सेम पेज के ऊपर, रोज़ आप देखते थे टिकर चल रहे होते थे, इमरान खान सामने आ जाते थे, कभी फवाद चौधरी आ जाता था, जी ये इदारा और हम एक पेज के ऊपर, सेम पेज। लेकिन अब कोर्स बदल चुका है, अब वो सेम पेज नहीं रहा, तो इसलिए इन्हें बड़ी तकलीफ है। और पहले वही जनरल बाजवा जिसकी ये तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, जिसकी मिसालें पेश करते नहीं थकते थे, वही जनरल बाजवा इमरान खान की आंखों के सामने वो मीर जाफ़र, मीर सादिक हो गया, वो गद्दारी के लेबल इन्होंने लगाना शुरू कर दिए। तो ये इमरान खान का वो असली सांप वाला फेस था कि जिसने इसे दूध पिलाया उसको इसने लाजमी जो है वो डसा है। अच्छा, फिर इन्होंने ये बात की कि पाक फ़ौज का सियासत में इन्वॉल्व होती, तो अगर होती है पाक फ़ौज सियासत के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है तो इससे इदारे की साख मुतासर होती है। डेफिनेटली इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि हमने देखा कि पहले जो लोग फ़ौज का नाम भी तकरीम से लेते थे, या यूँ कह लें कि एक जैसे एक कोई अगर शख्स बैठा होता ना तो पाक फ़ौज की अगर बात होती तो लोग यकीन करेंगे वो उठ के खड़े हो जाते थे। बाज़ारों के अंदर से अगर गाड़ी गुजरती थी तो छोटे छोटे बच्चे भी उस गाड़ी को सल्यूट कर रहे होते थे। लेकिन जब से इन्होंने इदारे ने खुलकर, मतलब पहले भी था इंटरफेरेंस तो थी, बट खुलकर जब इन्होंने की तो उसके बाद लोगों की ज़ुबानों के ऊपर आ गया, लोगों ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलाए, लोगों ने इदारे के खिलाफ बातें करना शुरू की। वो कि ये पूरे इदारे का मामला नहीं था, लेकिन ये चंद लोगों का था। लेकिन फिर भी इदारे की जो साख है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई। लोग बल्कि यूँ कह रहे थे कि इमरान खान ही इस सारी जो तबाही का ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि इमरान खान को लाने वाले भी ज़िम्मेदार हैं। तो कई दफ़ा मेरे ख्याल में ये फ़ौज की जब ज़ाहिर अंदर भी आपस में भी जब बात हुई होगी या कुछ इजलास वगैरह हुए होंगे, जैसे कोर कमांडिंग इजलास होता है, तो वहाँ पर भी हमने सुना था कि जनरल अजहर जो है उन्होंने जो अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि पाक फ़ौज को अब सियासत से दूर हो जाना चाहिए, अब इन्हें सियासत से दूर हो जाना चाहिए। और अब जाके ये मार्च कह लें, ये फरवरी में, जैसे कि जनरल बाजवा DGI SPR ने कहा है कि हमने अपने आप को फ़ौज ने जो बतौर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रखा हुआ है, हम हदूद के अंदर हैं, आईनी हदूद के अंदर हैं। और साथ में ये जो पॉलिटिक्स के अंदर हमारा जो इंटरफेरेंस थी उसे हमने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, अब वो हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है। तो उसके बाद ही इमरान को जो है वो जाके तकलीफ़ हुई है। और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो इन्होंने दिया है, अल्लाह करे कि आगे भी पाकिस्तान के अंदर यही रहे। और मुमकिन तौर पर कर जनरल बाजवा
आज ही बल्कि वो कोर कमांडिंग के इजलास से जो है वो खिताब भी करेंगे। तो उसके अंदर मुमकिन तौर पर ज़ाहिर है वहाँ पे नए आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर बाजवा हैं, आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और साथ में जो साहिर शमशाद साहब हैं जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी मौजूद होंगे। और आने वाले जो 5-10 साल हैं ना, इसके बाद आने वाले जो नेक्स्ट हैं, तो उसके अंदर जो फ़ौज की आला क़यादत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों को संभालेगी, फ़ौज की तर्जुमानी करेगी, वो भी जनरल्स वहाँ पे मौजूद होंगे। तो उन सब के सामने मुमकिन तौर पर जनरल बाजवा ये उनसे कहेंगे कि हमने बतौर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना है, हमने पाकिस्तान की हर लिहाज से जो है वो डिफेंस करना है और सियासत से के अंदर हमने इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करनी है। इसी में इदारे की भलाई है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की है और इसी में पाकिस्तान की बका भी है और जमहूरियत की बका भी इसी चीज़ के अंदर है। मुमकिन तौर पर कल जो है वो अपने खिताब के अंदर ये कह देंगे। और साथ में बाजवा साहब ने ये भी एक इजहार किया कि जो निज़ाम है, निज़ाम की खामियों की वजह सियासत नहीं है बल्कि ना ही जमहूरियत है, बल्कि इसके अंदर हमारी जो यानी कि जो इदारे की इंटरफेरेंस रही है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो कसूरवार है, जिसकी वजह से सिस्टम अभी तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो नाकाम है। तो बहरहाल ये आप देख लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आर्मी चीफ ने पहले भी एक्सेप्ट की थी कि जैसे उन्होंने कहा था कि हमने फरवरी के बाद जो है वो ये ऐलान किया था कि हमने जो है वो बतौर इदारा सियासत के अंदर मतलब नहीं आना, सियासी पॉलिटिशियंस को यानी कि सियासी जमातों को, पॉलिटिशियंस को, किसी को कोई सपोर्ट नहीं करनी। सियासतदान जाने, उनका काम जाने, हमने अपनी लिमिट के अंदर रहना है। तो ये गोया एक एतराफ़ भी था कि माजी के अंदर हमारी इंटरफेरेंस रही है और ये भी कुछ जो मैंने आपको सामने रखे हैं ये भी उनके कुछ एतराफ़ ही थे। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा था, आपने देखा था कि वो रावलपिंडी के अंदर फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक बड़ा जो है वो स्टंट छोड़ा था, या कह लें कि बड़ा जो है वो एक उन्होंने पता खेलने की कोशिश की थी कि हम असम्बलियों को तहलील कर देंगे। अब इमरान खान के पास 4 असम्बलियाँ हैं, KP असम्बली है, पंजाब असम्बली है, गिलगित असम्बली है और जो है वो कश्मीर के अंदर है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर ही वो 2 असम्बलियों को तहलील भी कर देते तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किल आ सकती थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के पाँव के नीचे से वो मट्टी खींच ली कि इमरान खान जिस बेस के ऊपर जो है वो स्टैंड लेना चाह रहे थे या गवर्नमेंट को अपने प्रेशर के अंदर लेना चाह रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि मामला ये है कि आप इलेक्शन कमीशन, अगर कोई असम्बली तहलील होती है किसी सूबे की तो वफाकी गवर्नमेंट जो है वो तहलील नहीं होगी। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेंगे तो जिस सूबे के जो है वो गवर्नमेंट को तहलील किया जाएगा उसी सूबे के अंदर नए इलेक्शंस कराए जाएंगे। और अगर वहाँ पे इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो जितने भी इस्तीफ़े दिए जाएंगे 60 दिन के अंदर ज़मनी इलेक्शन वहाँ पे करा दिए जाएंगे। अलबत्ता साथ में ये भी बता दिया, जो गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी यहाँ पे बस कर जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, क्योंकि एक हल्के के अंदर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 से 7 करोड़ रुपए जो है वो लगता है। बाकी आप हिसाब लगा लें कि ज़मनी इलेक्शन आपने कितने करवाने हैं, और अगर अभी आप ज़मनी इलेक्शन करवा रहे हैं यानी कि 60 डे लगते हैं, यानी कि 60 दिन लग जाएंगे ज़मनी इलेक्शन करवाने में, जब भी इस्तीफ़े जमा होंगे तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है नया साल है और नए साल के अंदर वो नए इलेक्शन भी होते हैं, जनरल इलेक्शन भी उन्हें। तो जनरल इलेक्शन प्लस जो है वो ज़मनी इलेक्शन, इतना बड़ा जो बिल है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। 5 से 7 करोड़ रुपये फ़ी हल्के के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो उस हिसाब से जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। फिर भी अगर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तरीके इंसाफ की जानिब से तो ये बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए कि वहाँ पे ज़मनी इलेक्शन करवाना, क्योंकि पहले ज़मनी इलेक्शन के लिए बजट तैयार करना और फिर जनरल इलेक्शन के लिए, दोनों के लिए पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होगा, तो ऐसी सूरत हाल गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन तरीके इंसाफ को शदीद किस्म का झटका लग चुका है कि आपने अगर किसी प्रोविजन के अंदर आपने अगर असम्बलियाँ तहलील कर देनी है तो सिर्फ उसी असम्बली के इलेक्शन होंगे, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे।